हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेजेस के बारे में जो डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं और जिन्हें आप भी यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला फ्रेज है फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग इसका मतलब होता है फ़िलहाल या फिर कह सकते हैं कुछ समय के लिए। फॉर द टाइम बीइंग। तो चलिए इस एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कुछ समय के लिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। कुछ समय के लिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट हेल्प यू फॉर द टाइम बीइंग। आई कांट हेल्प यू फॉर द टाइम बीइंग यानी कुछ समय के लिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू यानी कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग यानी कुछ समय के लिए। तो जब भी हिंदी वाक्यों में कुछ समय के लिए या फिर फ़िलहाल का सेंस आता है तो उसके लिए आप फॉर द टाइम बीइंग का यूज़ करके सेंटेंसेस को इजीली इंग्लिश में बना सकते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है फ़िलहाल या फिर कह सकते हैं कुछ समय के लिए। तो चलिए अगला फ्रेज देखते हैं। अगला फ्रेज है ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है के करीब या फिर कह सकते हैं के कगार पर। जैसे वह रोने के कगार पर था। वह रोने के कगार पर था। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग। ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग यानी कि वह रोने के कगार पर था या फिर कह सकते हैं लगभग वह रोने के करीब था यानी कि वो रोने वाला था। तो जब भी सेंटेंसेस में के करीब या फिर के कगार पर का सेंस आता है तो उसके लिए आप ऑन द वर्ज ऑफ का यूज़ करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है के करीब या फिर के कगार पर। अगला फ्रेज है फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच इसका मतलब होता है बिल्कुल शुरुआत से। बिल्कुल शुरुआत से। तुम्हें अंग्रेजी बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहिए। तुम्हें अंग्रेजी बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहिए। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड लर्न इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच। यू शुड लर्न इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच यानी तुम्हें अंग्रेजी बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहिए। तो जब भी हिंदी वाक्यों में बिल्कुल शुरुआत से का सेंस आता है तो उसके लिए आप फ्रॉम स्क्रैच का यूज़ करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है बिल्कुल शुरुआत से। अगला फ्रेज है ऑन पर्पज। ऑन पर्पज इसका मतलब होता है जानबूझकर। जानबूझकर। जैसे तुमने जानबूझकर गलती की है। तुमने जानबूझकर गलती की है। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे यू मेड अ मिस्टेक ऑन पर्पज। यू मेड अ मिस्टेक ऑन पर्पज यानी कि तुमने जानबूझकर गलती की है। तो जब भी हिंदी वाक्यों में जानबूझकर का सेंस आता है तो उसके लिए आप ऑन पर्पज़ का यूज़ करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। ऑन पर्पज़ का मतलब होता है जानबूझकर। अगला फ्रेज है कॉल आउट। कॉल आउट इसका मतलब होता है पुकारना। पुकारना। जैसे उसने विजेताओं के नाम पुकारे। उसने विजेताओं के नाम पुकारे। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे ही कॉल्ड आउट द विनर्स नेम। ही कॉल्ड आउट द विनर्स नेम यानी उसने विजेताओं के नाम पुकारे। तो कॉल आउट का मतलब होता है पुकारना। अगला फ्रेज है लुक आउट। लुक आउट। लुक आउट का मतलब होता है सावधान रहना। सावधान रहना। जैसे सावधान रहना आगे कार आ रही है। सावधान रहना आगे कार आ रही है। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे लुक आउट देयर इज अ कार कमिंग अहेड। लुक आउट देयर इज अ कार कमिंग अहेड यानी कि सावधान रहना आगे कार आ रही है। तो लुक आउट का मतलब होता है सावधान रहना। अगला फ्रेज है ब्रिंग ऑफ। ब्रिंग ऑफ। ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है पूरा करना। पूरा करना। जैसे यह एक कठिन कार्य था लेकिन इसे पूरा कर लिया गया। यह एक कठिन कार्य था लेकिन इसे पूरा कर लिया गया। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क बट ब्रॉट ऑफ इट। इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क बट ब्रॉट ऑफ इट यानी यह एक कठिन कार्य था लेकिन इसे पूरा कर लिया गया। तो ब्रिंग अप का मतलब होता है पूरा करना। पूरा करना। अगला फ्रेज है टीयर अप। टीयर अप। टीयर अप का मतलब होता है फाड़ना या फिर कह सकते हैं फट जाना। जैसे गर्मी के कारण मेरी कार का टायर फट गया। गर्मी के कारण मेरी कार का टायर फट गया। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे द टायर ऑफ माई कार टोर अप ड्यू टू हीट। द टायर ऑफ माई कार टोर अप ड्यू टू हीट यानी गर्मी के कारण मेरी कार का टायर फट गया। तो टीयर अप का मतलब होता है फाड़ना या फिर फट जाना।
अगला फ्रेज है बटर अप। बटर अप, बटर अप का मतलब होता है चापलूसी करना, चापलूसी करना। जैसे मुझे किसी की चापलूसी करना पसंद नहीं है, मुझे किसी की चापलूसी करना पसंद नहीं है। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट लाइक बटरिंग अप एनीवन। आई डोंट लाइक बटरिंग अप एनीवन, यानी मुझे किसी की चापलूसी करना पसंद नहीं है। तो बटर अप का मतलब होता है चापलूसी करना, चापलूसी करना। इस वीडियो का लास्ट फ्रेज है ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन का मतलब होता है दुखी करना, दुखी करना। जैसे आपके व्यवहार ने मुझे दुखी कर दिया है, आपके व्यवहार ने मुझे दुखी कर दिया है। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे योर बिहेवियर हैव ब्रॉट डाउन मी। योर बिहेवियर हैव ब्रॉट डाउन मी, यानी आपके व्यवहार ने मुझे दुखी कर दिया है। तो ब्रिंग डाउन का मतलब होता है दुखी करना, दुखी करना। तो ये थे आज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेजेज जो डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं और जिन्हें आप भी यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।